हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह में लप्सी तप्सी की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लप्सी और दूसरे मित्र का नाम था तप्सी। तप्सी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था और लप्सी रोज 1.25 सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। लप्सी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, तो तप्सी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। दैव योग से नारद मुनि जी उसी समय पृथ्वी के ब्रह्मांड के लिए वहीं आए हुए थे। उन्होंने लप्सी तप्सी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने पहले तो नारद मुनि को प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बताई। तप्सी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुनिया किसी का ख्याल मुझे नहीं, इसलिए मैं ही तो भगवान का बड़ा भक्त हुआ। लेकिन देखो, ये लप्सी से मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लप्सी बोला, हे मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति नहीं आती, पर मेरा मन कहता है कि मैं भी भगवान का सच्चा भक्त हूँ। पर ये बात तप्सी नहीं मान रहा। नारद मुनि जी बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। दोनों संतुष्ट होकर सब कुछ नारद मुनि पर छोड़कर अपने घर चले गए। अगले दिन तप्सी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था और एक पेड़ के नीचे पहुंचा और आसन लगाकर साधना के लिए बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसको साधना करते देख नारद जी ने उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तप्सी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था, बार बार आंखें भी खोल रहा था, इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर अंगूठी पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और वो अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर से साधना करने बैठ गया। उधर लप्सी रोज की तरह ही आया, 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया, भोग लगाया और पी रहा था। तभी नारद जी ने उसके आगे भी अंगूठी डाली। लप्सी की नजर भी अंगूठी पे पड़ी। उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा, ये तो बड़ी महंगी अंगूठी लग रही है, इसमें पन्ना जड़ा है। जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी हो रहा होगा। मुझे देखना चाहिए ये अंगूठी किसकी है। वो चारों तरफ ढूंढ रहा था पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वो तभी गया और अंगूठी गांव के सरपंच को दे आया और बोला, कृपया करके आप ढूंढ लो जिसकी ये अंगूठी है और उसे वापस दे दो। अंगूठी देकर लप्सी नदी किनारे आया जहां तप्सी साधना में बैठा था। तभी नारद जी उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में से लप्सी बड़ा भक्त है। तप्सी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, तेरे गोडे के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई। और नारद जी ने लप्सी द्वारा अंगूठी को सरपंच को देने की बात भी तप्सी को बताई। अब तप्सी को वाकई अपने किए पे शर्म आ रही थी। इसके बाद नारद जी बोले, भक्ति का मतलब दिन रात बैठे रहना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। किसी भी तरह का छल कपट लालच घमंड मन में ना हो। अब तप्सी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे समझ आ गया। अब तप्सी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्रभु मेरी गलती माफ करो, कृपया कोई रास्ता बताओ, मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे, अब तू सच्चे मन से कार्तिक नहा, कार्तिक व्रत कर, पूजा पाठ कर, तभी तुझे सच्ची भक्ति मिल सकती है। कार्तिक माह आने पर तप्सी ने पूरे सच्चे मन से भाव से कार्तिक स्नान, पूजा पाठ, व्रत किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तू भगवान का सच्चा भक्त है। जैसे हीरे को तराशने पर ही उसकी चमक आती है, वैसे ही अब तेरी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो कोई कार्तिक नहाएगा वो तेरी कहानी जरूर कहेगा। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या नहीं कहेगा, उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक के देव, जैसे तप्सी का मार्गदर्शन किया और उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। बोलो कार्तिक के देव की जय, विष्णु भगवान की जय, नारद मुनि की जय। अगर कार्तिक माह की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।